कलयुग में मृत्यु लोक के प्राणियों के लिए परम कल्याणार्थ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ अमृत के समान है। महाराज जी मेरे घर पधारे, वहीं डेट तय हुआ कि 21 से 27 मई के बीच श्रीमद् भागवत कथा होनी चाहिए और जन जन सुखार्थ सर्वजन कल्याणार्थ भागवत कथा को सुनकर आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं और छौराही का जो संस्कार है उस संस्कार में और 4 चांद लगाएं। बेगूसराय जिले के छौराही में 21 मई से 27 मई के बीच श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य रूप से अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश के लवकुश शास्त्री जी महाराज के द्वारा इस प्रवचन का आयोजन किया गया है। स्थानीय लोग भी इसको लेकर काफ़ी उत्सुक हैं। संजोग से बेगूसराय जिले के छौराही ज्ञानोदय में उनके 15वीं वार्षिक उत्सव के अवसर पर उद्घाटनकर्ता के रूप में बेगूसराय पधारे थे। इस बीच मेरे साथ मौजूद हैं लवकुश शास्त्री जी महाराज। उनसे जानने का प्रयास करेंगे जिस तरह से क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाता है, श्रीमद् भागवत कथा का मुख्य उद्देश्य क्या है और इससे क्या लाभ होता है। जी, आपका प्रश्न बड़ा ही सार्थक है। कलयुग में मृत्यु लोक के प्राणियों के लिए परम कल्याणार्थ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ अमृत के समान है और जन जन सुखार्थ सर्वजन कल्याणार्थ, सभी को सुख मिले, सभी को प्रसन्नता हो और सभी में आरोग्यता प्राप्त हो, इसी उद्देश्य से भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। मुख्य रूप से यह इस कलयुग में भागवत कथा पितृ मोक्ष के उपलक्ष्य में इस कथा को करने का विधान है। तो जिस तरह से छौराही में आयोजित कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में श्रीमद् भागवत कथा का जो स्वरूप होगा किस स्वरूप का होगा? ये सर्वजन सुखाय, सर्वजन कल्याणार्थ, सभी के सुख के लिए ही, सब लोग प्रसन्नता प्राप्त करें, सभी लोग आरोग्यता प्राप्त करें और कहीं किंचित मात्र भी किसी को कोई कष्ट न हो, यही उद्देश्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, यही उद्देश्य है। ये थे लवकुश शास्त्री जी महाराज जो अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं और बिहार में काफ़ी जगहों पर यह चर्चित हैं, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने आस्था, साधना, संस्कार समेत विभिन्न चैनलों के माध्यम से प्रवचन भी कर चुके हैं। और छौराही में 21 से 27 मई के बीच इनका कथा होने जा रहा है, जिसमें बड़े संख्या में श्रद्धालुओं के पहुँचने की जो कयास लगाई जा रही है और जो आयोजक हैं उनसे भी बात कराएंगे, उनसे भी संपर्क करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से छौराही में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान कथा का जो आयोजन किया गया है, उस ज्ञान कथा में क्या वहाँ की तैयारी है और वहाँ के लोग इसको लेकर कितने उत्सुक हैं। छौराही में जिस तरह से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, उस ज्ञान कथा के आयोजक हमारे मित्र प्रभात खबर के संवाददाता आकाश जी हैं। इनके सानिध्य में, इन ग्रामीणों के सानिध्य में कथा का आयोजन किया गया है। कब से कब इस कथा का आयोजन किया गया महाराज जी के द्वारा और क्या कथा का मुख्य उद्देश्य है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत समय से हमारी इच्छा थी कि गांव में एक भागवत कथा हो और यह महज संयोग है। आचार्य जी को हमने ज्ञानोदय के 15वें वार्षिकोत्सव में बतौर उद्घाटनकर्ता आने का अनुरोध किया था। उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और जब कार्यक्रम का समापन वहाँ हुआ, उसके बाद आचार्य जी ने कहा कि शाम में दोनों आदमी की मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन शाम में मुलाकात नहीं हो पाई। फिर कल सुबह में मैं ही गया और आचार्य जी से मुलाकात की, प्रस्ताव हुआ। हमारे साथ बड़े भाई राम नरेश यादव जी हैं और यह एक संयोग कहिए कि वहाँ चर्चाएं हुई। चर्चा होने के बाद पता नहीं भागवत जी महाराज का मेरे ऊपर क्या असीम कृपा हो गया कि अचानक ही सब कुछ हो गया। और फिर जब शाम में महाराज जी मेरे घर पधारे, वहीं डेट तय हुआ कि 21 से 27 मई के बीच श्रीमद् भागवत कथा होनी चाहिए और लंबे समय से महाराज जी की भी इच्छा थी कि छौराही में कथा हो। और मैं सामान्य व्यक्ति होते हुए भी धर्म में पूरी तरह से आस्था रखता हूँ। परिवार के लोगों ने भी कहा कि नहीं, कथा होना चाहिए। और जब कथा की तिथि निर्धारित हुई तो परिवार में भी उत्सव सा माहौल है। अभी ग्रामीणों को पूरी तरह से पता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे लोगों में जानकारियाँ मिल रही है और आचार्य जी की कृपा से, आशीर्वाद से और ईश्वर की असीम अनुकंपा से यह सब कुछ हो पा रहा है। मैं तो कुछ नहीं हूँ, एक साधारण व्यक्ति हूँ, उन्हीं की कृपा से सब कुछ होगा।
कब से कब इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और क्या मुख्य रूप से रहेगा? 21 से 27 मई तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ होगा और उसके बाद 28 मई को पूर्णा होती है और वहाँ पर जो है सो पंडाल बनाए जाएंगे, आकर्षक ढंग से सजाए जाएंगे और कलश यात्राएं होगी गांव में। कलश यात्रा के बाद वहाँ जो हमारा मंडप होगा, मंडप पर कलश होगा और सुबह में प्रतिदिन रुद्राभिषेक भी होगा, जिसमें हमारे आसपास के गांव के अलावे सीमावर्ती क्षेत्र हसनपुर, दुधपुरा, रोसड़ा, अगल बगल से लोग भी रुद्राभिषेक में शामिल होंगे और पूरा भक्तिमय माहौल होगा। और हम तो लोगों से आह्वान करेंगे, खास करके छौराही के लोगों से, कि आप सिर्फ कथा ही न सुने बल्कि इस आयोजन में आप अपनी भूमिका निभाएं, सहयोग करें और 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा को सुनकर आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं और छौराही का जो संस्कार है उस संस्कार में और 4 चांद लगाएं। महाराज जी की कथा सुनकर और महाराज जी से प्रेरणा लेकर गांव, क्षेत्र, समाज में समरस प्यार, समरस स्नेह, समरसता, सामाजिकता, व्यवहारिकता और उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए हम तो कहेंगे कि सभी लोगों को ये कथा करानी चाहिए। भागवत कथा जीवन में अपने घर एक बार ज़रूर कराएं और जब कराएंगे तो उसके असर का भी एहसास होगा। इस कार्यक्रम का आयोजन कब से कब, कितने बजे से कितने बजे तक समय रहेगा? ऐसे तो शाम संध्या 5 बजे से रात्रि के 9:30 बजे तक 4 घंटे की कथा होती है। फिर आरती होता है, कुल मिलाकर 4.5 घंटे लगते हैं और 4.5 घंटे कथा होंगे। पूरा पंडाल भरा रहेगा। अभी से ही गांव में उत्सुकता का माहौल है। हमारे रिश्तेदार, नातेदार, मित्रों, सहयोगियों, साथियों, तमाम लोगों में उत्साह है। मैंने तो पहले ही कहा कि मैं कुछ नहीं हूँ। आज की डेट में हमारी जो हैसियत है उस हैसियत के बराबर भगवान के निकट में कुछ ही नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं ये शक्ति कहाँ से आ गई और जो शक्ति महाराज जी की कृपा जो हुई है उसी कृपा से यह शक्ति मिली है। और मुझे लगता है कि सभी मित्र, सहयोगियों, रिश्तेदारों, नत्तरों, पिता, माँ के आशीर्वाद से और महाराज जी के आशीर्वाद से इस कार्यक्रम को पूरी तरह से हम सफल बनाने में लगता है कि पूरी तरह से सफलता हासिल करेंगे। उत्तर प्रदेश अयोध्या धाम के लवकुश शास्त्री जी महाराज के द्वारा जो इस कथा का आयोजन किया गया है, यह कथा कही जाएगी। इस कथा को लेकर गांव में उत्सवी माहौल है और हम भी भरपूर प्रयास करेंगे कि पब्लिक 24 न्यूज़ के माध्यम से इस कार्यक्रम का लाइव कथा आपको सुनाएंगे। फेसबुक पेज के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा का लाइव जो है कथा का जो सुनाने का प्रयास करेंगे। सीधे तौर पर आप घर बैठे भी इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस कथा का भरपूर आनंद लेंगे और ज्ञान वर्धन करेंगे। छौराहे में जिस तरह से श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा का आयोजन किया गया है, उस ज्ञान कथा के आयोजक के रूप में नरेश यादव जी हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से छौराही में लवकुश शास्त्री जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा का आयोजन किया गया है, कथा कही जाएगी, इसमें आप लोग क्या सब तैयारी कर रहे हैं? भागवत कथा पीवत भागवत रसमालियम। इस कलयुग में राम कथा मर्यादित है, जो एक बैतरणी पार करने का आश्रय श्री भागवत कथा ही है। लोगों की उत्सुकता है। आचार्य लवकुश शास्त्री जी महाराज भारतवर्ष के चारों धाम इन्होंने संकल्पित किए थे, चारों धाम में भागवत कथा हो। इन्होंने कनाडा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, जगन्नाथपुरी, द्वारका धाम और रामेश्वरम, हरिद्वार, सारे तीर्थ में, प्रयागराज, उज्जैन महाकाल की नगरी में इन्होंने भागवत में जो सद्भावना है, भागवत जो ज्ञान प्रदान करती है, इन्होंने भक्तों को उस रस में डुबो दिए।
दिनांक 21/5/2023 से दिनांक 27/5/2023 तक भागवत कथा ज्ञान यज्ञ एवं दिनांक 28/5/2023 को पूर्णाहुति और विशाल भंडारा का आयोजन हो गया। लवकुश शास्त्री जी महाराज सारे आचार्यों को इन्होंने तिथि से अवगत कराया। लगभग इनकी राधे कृष्ण सेवा परिवार जो है इनके लिए तत्पर रहता है। बिहार की ओर से, बेगूसराय के धरती की ओर से, छौराही प्रखंड की ओर से इनको साधुवाद, कोटि कोटि नमन। आपने यहाँ क्या है, सुदामा की तंडुल, सबरी के बैर, अखरोट की छिलका से आपका स्वागत हम लोग करेंगे। तो सीधे तौर पर छौराही स्थित जो 21 से 27 मई के बीच जो कथा का आयोजन किया गया है, इस कथा को लेकर अभी से ही तैयारी हो चुकी है और लवकुश शास्त्री जी महाराज के जो मुख से, उनके जो वाणी से लोग उत्साहित हैं, लोग उसको सुनने को लेकर अभी से ही बेताब हैं और वहाँ पर अभी से ही तैयारी में जुट गए हैं।